स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग पेज नंबर 6 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग पेज नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 7 में सबसे पहले हमको देखना है क्रियाकलाप 6। ठीक है, तो क्रियाकलाप 6 में है तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम लोग भोजन से जुड़ा हुआ ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमको जो पिछले तालिका 1.5 में कुछ जंतुओं के नाम देखे थे, उन जंतुओं में से कुछ जंतु का नाम यहाँ पर दिया गया है। उनका द्वारा क्या क्या भोजन खाया जाता है इसको हमको पता करना है और लिखना है। नहीं, जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें दिया गया है गाय, और इसके द्वारा खाया जाने वाला भोजन क्या है? घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती। इसमें और आप ऐड भी कर सकते हैं कि और इसके अलावा भी वो क्या खाता है, क्या खाती है। नहीं, फिर बिल्ली, बिल्ली क्या क्या खाती है? छोटे जंतु को, जैसे चूहा को खाती है। फिर पक्षियों को खाती है। फिर दूध भी पी जाती है। अच्छा, चूहा यहाँ पर लिखा हुआ है, चूहा खाती है। दही, रोटी और भी जो खाती है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर आपको बताना है कुत्ता, कुत्ता क्या खाता है आप बता सकते हैं। रोटी, भात, मतलब अन्न जो हमारा अन्न है वो खाता है। और क्या खाता है? उसके बाद मीट, मछली, हड्डियाँ, नहीं, और भी दूध, इस तरह की चीज़ें जो आप पता कर सकते हैं वो पता करके यहाँ पे आपको लिखना है। फिर कौवा, कौवा क्या खाता है? तो कौवा को आप खाते हुए देखेंगे कि जो अनाज है, थोड़ा सा चावल वगैरह जो गिरा हुआ है, रोटी है, या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाते रहता है। नहीं, तो ये कौवा खाता है। और भी आप पता कर सकते हैं। फिर गौरैया, गौरैया को आप अपने घर के आसपास देखे होंगे। वो क्या खाती है? वो भी अनाज के छोटे दानों को और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। फिर शेर, शेर क्या खाती है? शेर क्या खाता है? शेर जनरली देखा जाए तो जानवरों को शिकार करके खाता है। वो कोई भी जानवर हो सकता है। नहीं, बकरी, फिर और भी जंगल में पाए जाने वाले बहुत सारे जानवर हैं, हिरन है, फिर भैंस, जंगली भैंस वगैरह हो गया, फिर और भी कई प्रकार के जानवर, उसको शेर खाता है। नहीं, अगर आप चिड़ियाघर में बात करें तो शेरों को किसी जानवर का मांस खिलाया जाता है। नहीं, फिर छिपकली, छिपकली को आपने खाते हुए देखा होगा गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे कि वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है छिपकली। नहीं, फिर तिलचट्टा, तिलचट्टा क्या खाती है? तिलचट्टा भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है, और उसके अलावा जो अन्न के छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको भी वो खाती है। फिर मनुष्य, मनुष्य मतलब हम और आप क्या खाते हैं? मनुष्य सामान्यतः चावल, दाल, रोटी, सब्जी और सलाद और भी कई प्रकार के चीज़ों को आप, मांस, मछली, अंडा इत्यादि को आप और भी चीज़ों को पता करके लिख सकते हैं कि मनुष्य क्या खाते हैं। नहीं, फिर चूहा, चूहा क्या खाता है? चूहा को आपने कभी खाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि चूहा अनाज, अनाज को सामान्यतः खा जाता है। अनाज मतलब क्या? जो आप भंडार घर में देखते होंगे, चावल है, गेहूँ है, इस प्रकार का और भी चीज़ जो अनाज है उसको चूहा खाता है। फिर रोटी भी खा जाता है। फिर चूहा मांसाहारी भी होता है, वो और भी कुछ इस तरह की चीज़ों को खा जा सकता है। फिर बंदर, बंदर क्या खाता है? बंदर को आपने कभी खाते हुए देखा है? बंदर भी कई सारी चीज़ों को खाता है, जैसे रोटी, फल। सामान्यतः जंगल में जो पाए जाने वाले बंदर होते हैं वो तो फल पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन जो बंदर हम लोग आस पड़ोस में देखते हैं वो मनुष्य द्वारा खाए जाने वाले लगभग सभी चीज़ों को खाते हैं जो शाकाहारी चीज़ें होती हैं। नहीं, फिर इसके बाद है क्रियाकलाप 7। क्रियाकलाप 7 है, उपर्युक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु है जो केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। अपने आसपास में हमको बहुत सारे ऐसे जंतु मिलते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, नहीं, खरगोश, इस तरह के बहुत सारे जानवर हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं? पौधों और उसके उत्पाद को खाते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं के भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हम लोग मांसाहारी कहते हैं। ऐसा जंतु जो दूसरे जंतु के भोजन को खाता है, दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाता है, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे क्या? शेर, कुत्ता, बाघ, ये सब क्या करते हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। नहीं,
इनको हम मांसाहारी कहते हैं। क्या आप ऐसे जंतुओं का भी नाम बताएंगे जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होते हैं? इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे हम और आप, जो मनुष्य है, जो मानव है, वो क्या करते हैं? जंतुओं को भी खाते हैं और पेड़ पौधे को भी खाते हैं, घास खाते हैं और पेड़ पौधे से जुड़े हुए अनेक उत्पादों को खाते हैं। नहीं, तालिका 1.5 को देखते हुए तालिका 1.6 के अनुसार जंतुओं को अलग अलग वर्गों में लिखिए। तालिका 1.5 जो हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, उसमें 1.5 को देखते हुए 1.6 के अनुसार जो यहाँ पर अभी हम लोग देखे हैं, जंतु को अलग अलग वर्ग में बांटना है कि कौन शाकाहारी है और कौन मांसाहारी है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। इधर हमको शाकाहारी वाले कॉलम में डालना है, तो शाकाहारी वाले कॉलम में आप क्या देख रहे हैं? गाय, भैंस, बकरी, बंदर, यह सब शाकाहारी वाले कॉलम में आ जाएगा। मांसाहारी वाले कॉलम में क्या आ सकता है? शेर, फिर बिल्ली, कुत्ता और बाघ, इस तरह की चीज़ों को आप मांसाहारी वाले में रख सकते हैं। सर्वाहारी वाले में आप किसको रख सकते हैं? मनुष्य, फिर कौवा, फिर बिल्ली, कुत्ता, इनको आप सर्वाहारी वाले में भी रख सकते हैं। फिर है क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है? हाँ, मतलब वैसे प्राणी, वैसे जीव जो शाकाहारी भोजन भी करते हैं और मांसाहारी भोजन भी करते हैं, इनको हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं। नहीं, फिर अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे और उसके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु के उत्पाद है। मतलब आपको क्या पता चला ऊपर के डिस्कशन से कि जो मनुष्य है या फिर जो विभिन्न जीव जंतु है, उनका भोजन किन चीज़ों पर निर्भर रहता है? पौधों पर निर्भर रहता है और पौधों से बने उत्पाद और जीव जंतु पर निर्भर रहता है। नहीं, फिर पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे अपने भोजन का निर्माण, आपने कभी पौधों को भोजन बनाते हुए देखा है? नहीं देखा हो। पौधे अपने भोजन खुद बनाते हैं। नहीं, पौधों की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है। अब पौधा जो है अपना भोजन स्वयं कैसे बनाता है, इस चीज़ को हमको समझना है। तो पौधे की पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है सामान्यतः। नहीं, जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पत्तियों का रंग जो हरा होता है, पत्तियां में ही भोजन का निर्माण होता है। वो कैसे भोजन बनाता है? सूर्य की रोशनी और पानी की सहायता से, जो जल जमीन से लेता है उसकी सहायता से भोजन का निर्माण करता है। पौधे की पत्तियां एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। जो पौधे की पत्तियां में भोजन का निर्माण होता है वो एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है, और इस जटिल प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की कक्षाओं में हम इस अवधारणा को विस्तार से जानेंगे। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसको हम आने वाले क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें जो आपको नए शब्द जानने हैं उसको अच्छे से समझिए, ये आपको भविष्य में काम देगा। भविष्य में आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं को देंगे, वहाँ पर ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। सबसे पहला है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? जर्मिनेटेड सीड। अंकुरित अनाज को अंग्रेजी में कहते हैं जर्मिनेटेड सीड। जर्मिनेटेड सीड। फिर शाकाहारी। शाकाहारी को हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस। शाकाहारी को हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस। और मांसाहारी को कहते हैं कार्निवोरस। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। शाकाहारी को हर्बीवोरस, मांसाहारी को कार्निवोरस और सर्वाहारी को ओमनीवोरस। ठीक है, इसको आपको याद करना है, याद रखना है। ये तीन चीज़ को सामान्यतः आपको ज़रूर याद रखना है। जो तीन चीज़ें हैं ये तीन, शाकाहारी हार्बीवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस और सर्वाहारी ओमनीवोरस। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।